और सुगम सुंदर रास्ता है। श्रीमद् भागवत कथा या कोई भी सत्संग रूपी गंगा के अंदर हम स्नान करें तो कोई बात हमारे लग जाए और हमारा जीवन सुधर जाए। अभी अभी हमारे प्राचीन मंदिर सबसे पूर्व के अंदर करमजोड़ा के अंदर कार्यक्रम रहा। उससे पहले ही यहाँ कथा का समय तय हो गया था। जो पावटा इस जो टीम है इनकी इच्छा थी कि हम कथा यहाँ करवाएं। मैं सोच रहा था कि अपन कैसे किसको क्या कहें कि बहुत आदमी ऐसे मने विचार करेंगे कि अभी तो कथा वाला थी फिर यहाँ हो गई। लेकिन मैंने सोचा मंदिर के अंदर सदैव उत्सव होते रहते हैं, सदा दिवाली संत की। तो मैंने ऐसे विचार करके और इस आयोजन को आप सब पधार के सफल बनाए। और मैं आज ही हमारे विराट नगर सरकार के चरणों में प्रार्थना की थी, आज ही सुबह 10 बजे। और कभी हिम्मत में नहीं हो रही थी कि इनको क्या कहूँ कि अभी थोड़े दिन पहले आयोजन था, लेकिन सबने एक पुकार, जैसे जिस प्रकार भक्त की पुकार होती है भगवान से, तो भगवान दौड़े आते हैं ना। तो मैं मन से ही प्रार्थना कर रहा था कि सब लोग पधारें और आज ऐसा उत्सव हो। और जो विरक्त संत होते हैं ना, विरक्त जानते हो ना, तो उनके द्वारा यदि कथा हम श्रवण करें तो उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और हमारे जो निरंतर सेवा करते रहते हैं डॉक्टर साहब श्री अश्विनी जी, इनके भी बहुत भगवान में भाव है। कई बार मिलते रहे लेकिन इनकी आज प्रथम बार यहाँ पधारे। और हमारे समस्त बस्ती जनग्राम ने इतनी तन मन धन सबके प्रति ऐसे सेवाएं की। और ये जो पावटा टीम, हमारे पत्रकार बंधु और हमारे ये जो वक्ता हैं, और इधर भाई विकास जी और हमारे श्री बजरंगलाल जी शर्मा जी और हमारे तहसीलदार साहब सब पधारे, अपना अमूल्य समय दिए हैं। आप सब लोग पधारे। प्रत्येक गांव से मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका मन भगवान के अंदर लगे। और जो आयोजन करते हैं ये भैया लोग सब, जिनकी दिन रात मेहनत के द्वारा आज ये आयोजन हमको देखने को मिल रहा है, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ उनको खूब धन दें, खूब स्वस्थ रखें और ऐसे आयोजन इनके द्वारा होते रहें। और आप सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे इतनी सुंदर वाणी श्री व्यास जी महाराज की, तो हम बहुत पैसा खर्च करके कहीं दूर दराज जाएं, किराया लगा के समय निकाल के, और ऐसी छोटी सी प्रार्थना करने पर हमारे बीच पधारे। और जहां मां नर्मदा के किनारे 3 साल 3 महीने और 13 दिन की परिक्रमा है, जो अपने माता पिता का जो ऋण होता है ना, होता है कि नहीं, तो उस ऋण को उतारने के लिए मां नर्मदा की परिक्रमा हम करते हैं। तो इतना जंगल आता है कि हमारे वस्त्र तक कोई अच्छा आभूषण हो, धन हो, उनको भी वहाँ लोग ऐसे जंगलों में रहते हैं कि सबको छीन लेते हैं। लेकिन माँ, जब माँ का अर्थ क्या होता है, हर नारी जाति क्या होती है, माँ। सर्वप्रथम सबको भोजन करा के घर के अंदर और फिर स्वयं भोजन करती है कि नहीं। उसी प्रकार माँ नर्मदा के किनारे श्री अखिलेश्वरी दीदी जी स्वयं मानो कि आज मां नर्मदा रूप में ही हमको कथा सुना रहे हैं। और ऐसी सुंदर वाणी, एक इतना अच्छा संगीत, हमारे उत्तरी भारत के अंदर 10 ठाट होते हैं, तो प्रत्येक स्वर ताल मात्रा का
इतना सुंदर बोध और इतनी अच्छी कथा। और भगवान कहते हैं ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म हो और वह पुरुष रूप के अंदर हो और वह विद्वान हो लेकिन भगवान के अंदर भाव नहीं हो तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन यदि सरलता के अंदर भी मेरा नाम भी स्मरण कर ले, उसी के अंदर मैं भाव का भूखा हूं भगवान। तो मैं महाराज श्री से प्रार्थना करता हूं कि कोई हमारी सेवा के अंदर कोई गलती हो गई उसको क्षमा करें। और मैं दो शब्द हमारे संपूर्ण विश्व के अंदर जो आज श्री अयोध्या के अंदर भगवान राम लला विराजमान है, ऐसे एक हमारे बीच में हमारे एक ऐसे थे जिन्होंने अपने शरीर का बलिदान दी, मतलब खूब त्याग तपस्या की। और ऐसे महापुरुष उन्हीं की परंपरा के अंदर आचार्य श्री शोभेंद्र जी से कि दो शब्द कहें। और जब इनकी हमारा कोई परिचय इतना था नहीं, महाराज श्री के तो मैं 2-3 बार अखंड राम संकीर्तन किया वहां पे जब यज्ञ होते थे 24 घंटे के। और जब बाबरी मस्जिद थी तब उन्होंने बहुत बल दिया हिंदुओं को और उनके ऊपर बहुत प्रकार के राजकार्य बाधा के भी केस वगैरह लगे। लेकिन उन्होंने और टीवी के ऊपर बैठे रहते थे महाराज श्री और लिखते रहते थे कि क्या किसने क्या हिंदुओं के विरुद्ध में बोल दिया, तो उसी में तुरंत दिल्ली वकील को करके उनके खिलाफ कुछ न कोई कार्रवाई करते थे। और जब इनकी महाराज श्री का हमारा कोई विशेष परिचय नहीं था, तब हमारे जीड़ा के भाला जी के द्वारा संपर्क हुआ। महाराज श्री जब इनकी चद्दर के अंदर मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे थे।